जय माता साबरी। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल प्रीत शक्ति में। आप सभी से निवेदन है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। और जितने भी आपके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, जिनको आध्यात्मिक ज्ञान में रुचि है, उन सभी तक इस चैनल को आप लोग शेयर कीजिए। आज आप सभी साधकों के लिए और मित्रों के लिए मैं ग्रामीण पद्धति से चलाई जाने वाली शक्तियों में से एक अनोखी शक्ति मोहम्मदा वीर की शक्ति की साधना आपके लिए लेकर आया हूँ। यह एक मुस्लिम शक्ति है, पर देहात में इनके मंत्र व साधनाएं बहुत ही प्रचलित हैं और बहुत ही कारगर है। यह एक ऐसी साधना है जो अगर आपको एक बार सिद्ध हो जाए, ये एक ही मंत्र शक्ति आपके बहुत सारे कार्यों को करने में सक्षम। बहुत सारे कामों से मतलब किसी का अगर वशीकरण करना है तो भी आप इसी चौकी मंत्र से कर सकते हैं। अगर किसी को आप मोहित करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। कोई मरीज है, अगर उसके ऊपर भूत प्रेत है या जिन जिन्नात है, उसको परेशान कर रहा है, तो उसको भी आप ठीक कर सकते हैं, भगा सकते हैं। अगर किसी पे कोई तांत्रिक क्रिया है तो उसको भी आप काट सकते हैं इसी मंत्र के द्वारा। अगर मान लीजिए कोई भूत प्रेत है, कोई जिन जिन्नात है, उसका आप बंधन करना चाहते हैं, तभी इसी मंत्र के द्वारा आप उसका बंधन भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें कि वो केवल भाग जाए तो झाड़ा लगाकर आप भगा भी सकते हैं केवल उसको। ये ग्रामीण मंत्र है, सावर मंत्र है। सुनने में बहुत ही आसान सरल लगता है, लेकिन इसका जो रिजल्ट आता है वो 100% आता है। पुराने समय से जो लोग हैं देहात के, वो इन्हीं मंत्रों से काम करते आ रहे हैं और सभी को लाभ होता है। ज़्यादातर मैं आपको वही मंत्र देना पसंद करता हूँ या प्रयास करता हूँ उसका, कि जो मैंने परीक्षित कर लिए हों या जिनसे मैंने प्राप्त किए हों, उनके परीक्षित हों वो, या किसी ने भी उनको एक बार परीक्षण करके देख लिया हो, तभी मैं आपको उस मंत्र की वीडियो अपने चैनल पे डालता हूँ। अभी मैंने कुछ समय पहले ही, 1-2 दिन पहले ही मैंने एक वीडियो और डाली थी, जिसमें अघोर तरीके से अघोर वशीकरण के नाम से वो वीडियो मैंने डाली। उस वीडियो में मैंने जो बताया था वो कई बार परीक्षण करने के बाद ही जिनसे मैंने लिया है वो वीडियो इसमें डाला है। मैंने जिनसे मैंने प्राप्त किया है उनने कई बार इसका प्रयोग किया था और मैंने अपनी आंखों के सामने उसका प्रयोग होते हुए, उसका असर होते हुए देखा था। इसीलिए वो मंत्र उनसे मैंने लिया था। ऐसे ही मंत्र कुछ पुराने तंत्र शास्त्र हैं जो उपयोगी मंत्र हैं, जो आपके काम आने वाले मंत्र हैं, वो ही मंत्र मैं आपको देता हूँ और आगे भी देता रहूँगा। आप सभी लोग केवल वीडियो को देखिए, उनका प्रयोग कीजिए। हर मंत्र काम करेगा, हर मंत्र आपके लिए उपयोगी रहेगा। तो चलिए बताता हूँ आगे कि ये किस तरह की साधना है, ये कैसे इसका प्रयोग करना है आपको, वो आप सभी लोग सुनिए। इस मंत्र से आप आकर्षण कर सकते हैं, मोहन कर सकते हैं, वशीकरण कर सकते हैं, भूत प्रेत हटा सकते हैं, शत्रु को अपना मित्र बना सकते हैं, या शत्रु को अपने आगे झुका सकते हैं, केवल इसी एक मंत्र के द्वारा। इसी मंत्र के द्वारा आप ताबीज भी बना सकते हैं, इसी मंत्र के द्वारा आप धागा भी बना सकते हैं। किसी की रक्षा के लिए, भूत प्रेत भगाने के लिए आप लौंगों को अभिमंत्रित करके भी दे सकते हैं। आप बहुत सारे काम हैं, जब आप इसकी सिद्धि करेंगे तब आप बहुत सारे काम स्वयं ही आपको ज्ञात हो जाएंगे क्या क्या इससे आप कर सकते हैं। इसकी सिद्धि भी बहुत ही आसान है। कहीं आपको शमशान में नहीं जाना है, कहीं जंगल में नहीं जाना है आपको, केवल आप अपने घर पे एकांत कमरे में या घर की छत पे भी आप साधना को कर सकते हैं। इसका जो मंत्र है वो भी ज़्यादा बड़ा नहीं है और बहुत ही सरल देहाती भाषा में है। जैसा मैं स्क्रीन पे डालूंगा वैसा ही आप पढ़ के उसको याद करके साधना करें। इस शक्ति को आप 3 तरीके से सिद्ध कर सकते हैं। 3 तरीके से मतलब 3 रूप में सिद्ध हो जाता है आपको। कैसे? पहले तो एक प्रेत के रूप में सिद्ध होता है आपको, मोहम्मदा वीर जो एक प्रेत के रूप में सिद्ध होता है। दूसरा, आप तामसिक शक्ति के रूप में इसको सिद्ध कर सकते हैं। तीसरी इसकी जो पद्धति है वो सिद्ध देव के रूप में सिद्ध होता है एक ये, यानी कि ये फिर आपके कोई भी गलत कामों में आपका साथ नहीं देगा। काम आपके बिल्कुल तीर की तरह काम करेंगे, लेकिन अगर आपने इससे कोई गलत काम करवाया तो ये आपका भी नुकसान करेगा और आपके साथ छोड़ के चला भी जाएंगे। इस तरीके इसका प्रयोग है। इसकी विशेषता ये है कि ये गलत काम बहुत ही कम करता है, लेकिन कर देगा, फिर जीवन भर आपके साथ नहीं रहेगा। ये उसी समय आपको काम करने के बाद आपको छोड़ के चला जाएगा। इसकी विशेषता है। आप एक बार करवा सकते हैं, 2 बार करवा लेंगे, लेकिन उसका मन है, उसको बुरा लगा अगर कोई काम और आपने वही काम उससे करवाया तो ये शक्ति आपको छोड़ के चली जाएगी। आप अनुचित काम इससे कम ही करवाएं, ये शक्ति आपका जीवन भर साथ देगी। सही कामों में उसका प्रयोग करें। तो चलिए बताता हूँ कि कैसे कैसे इसकी सामग्री है, कैसे कैसे सिद्ध करना है, इसको आगे बताता हूँ मैं। यह एक चौकी मंत्र है और इसकी जो सामग्री है, जो प्रेत रूप में सिद्ध करने की विधि है, वो आपको मैं बता रहा हूँ कैसे आप इसको सिद्ध करेंगे। आपको चाहिए गाय का गोबर, आपको लोहवान धूप चाहिए, दीपक चाहिए, घी चाहिए, आपको चंदन चाहिए, एक फूल माला चाहिए, आपको 5 मिल मिठाई
और आपको चाहिए मिष्ठान, या जो भोग के लिए चाहिए वो मोहन भोग चाहिए आपको, वो भी 1.25 सेर। और ये सभी सामग्री आप जो 9 जुमेरात आती है उस दिन से साधना को आपको प्रारंभ करना। इसको आप चंद्र ग्रहण में भी एक दिन में सिद्ध कर सकते हैं यही सारी सामग्री लेकर। और वैसे अगर आप जुमेरात से करते हैं, जो 9 जुमेरात है उस दिन से आपको करेंगे तो 21 दिन की साधना है पूरी कंप्लीट। तो ये भोग जो है वो आपको पहले दिन देना है और आखिरी दिन देना है, और बीच में आपको भी कोई भोग नहीं देना है कुछ भी, केवल पहले दिन देंगे और आखिरी दिन देंगे। अब विधि कैसे इसकी वो सुनिए कि सबसे पहले आपको जो 9 जुमेरात आएगी तो उस दिन रात में आप 9 बजे के बाद कभी भी आप बैठ जाएं पूजा के लिए। पश्चिम दिशा की तरफ आपका मुँह रहेगा और जो आसन है आपका वो काला रहेगा। माला आप हकीक की ले लेंगे। देखिए, मुंह आपका पश्चिम तरफ हो गया, दिशा जो है आपकी पश्चिम हो गई, आसन आपका काला हो गया, माला आपकी हकीक की हो गई। सबसे पहले आप जो गाय का गोबर है उससे चौका लगा लेंगे सामने। चौकोर एक बॉक्स बना लेंगे थोड़ा बड़ा सा 1-2 फुट का, और उसके अंदर दीपक रखेंगे आप। दीपक को घी डाल के आप जला लेंगे। उसके बाद जो आप फूलों की माला लेके आए हैं उसको दीपक को पहना देंगे आप। दीपक को पहनाने के बाद दीपक पे चंदन लगाएंगे आप, यानी कि दीपक का ही पूजन करना है मोहम्मद अबीरमान। और अगरबत्ती लगाएंगे आप। लोहबान जो कोयले पे सुलगाएंगे, गाय के गोबर पे नहीं सुलगाना है। जो कोयला है कोई भी उस पर आप लोहबान सुलगाएंगे। ठीक है। सारी सामग्री लगाने के बाद जो पचमेल मिठाई है और जो मोहन भोग आप लेकर आए हैं साथ में, उसको सामने रखने के बाद फिर आप आसन पे बैठेंगे। और आसन पे बैठने के बाद आप बिस्मिल्लाह पूरी पढ़ेंगे एक बार। बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद 11 बार आपको दारू शरीफ पढ़ना है। इंटरनेट से कहीं भी निकाल लीजिए, आपको मिल जाएगी दारू शरीफ। बिस्मिल्लाह भी आपको मिल जाएगी। एक बार बिस्मिल्लाह पढ़ना है और 11 बार आपको दारू शरीफ पढ़ने के बाद फिर आपको अपने सर पे, नहीं दारू शरीफ बिस्मिल्लाह पढ़ने के पहले ही आपको एक सफ़ेद रुमाल अपने सर पे बांध लेना है। उसके बाद फिर आपको बिस्मिल्लाह पढ़ के दारू शरीफ पढ़ने के बाद आपको 108 बार काली हकीक माला से ही इस मंत्र का जाप प्रारंभ कर देना। अगर आपको डर लगता है या थोड़े कमजोर दिल के हैं तो आप कोई कवच जो आपके पास सिद्ध हो पहले वो लगा लें या अपना शरीर बंधन कर लें। उसके बाद जाप प्रारंभ कर दें। 108 बार मंत्र पूरे होने के बाद फिर आपको फिर से 11 बार दारू शरीफ पढ़ना है और जो मंत्र समाप्ति आपको कर देना। ये पूरा भोग वहीं पे आप थोड़ा लेके सबसे पचमेल मिठाई से और मोहन भोग से वहीं पे चढ़ा देंगे आप। तो जो मिठाई है आप बच्चों में बांट सकते हैं, मोहन भोग भी बच्चों में बांट सकते हैं, आपको स्वयं को नहीं खाना है। ये साधना आपकी 21 दिन चलेगी लगातार। बीच बीच में आपको कोई अनुभव हो तो डरना नहीं है। आपको कोई आवाज़ दे, आपको बुलाए तो पलट के भी नहीं देखना साधना के बीच में। केवल अपनी माला पे ध्यान देना है, आपको दीपक पे रखना है। अब इस साधना में कभी कभी क्या होता है कि 21वें दिन जो वीर है वो आपको आवाज़ देकर पूछता है कि मुझे क्यों बुलाया, तो आपको उसमें भी भयभीत नहीं होना है। शायद कोई परछाई रूप में भी आपको दिखे। जो एक व्यक्ति थे जिन्होंने साधना सिद्ध करी थी, उनको केवल एक बहुत बड़ा हाथ दिखा था जो उनके सिर पे आके रुक गया था। ऐसे अनुभव आपको हो सकते हैं, तो आप डरे ना। साफ साफ उनसे बोले कि आपको मैंने इसलिए बुलाया कि आप हमेशा मेरी रक्षा करें और जब भी मैं जो भी काम दूँ आपको तुरंत के तुरंत कर देना है और उसके बदले में आपको ये भोग दूंगा। ऐसे आपको बोल के वचन दिए। अब ये साधना हो गई आपकी कंप्लीट। आखिरी दिन भी आपने भोग चढ़ाया था वो चढ़ा दिया, बच्चों में बांट दिया। अब आते हैं कुछ इसकी शर्तें जो आपको पूरी करनी पड़ेंगी। साधना में क्या परहेज रखना है आप लोग वो सुन लीजिए कि क्या क्या परहेज आपको साधना में करना है। साधना में आपको जो है जो मांस मछली है उसको आप बिल्कुल भी हाथ भी नहीं लगाएंगे। भोजन आपको स्वयं बना के खाना है। और जब साधना पे बैठेंगे तो धुले वस्त्र सफ़ेद रंग के पहनने हैं आपको, और नहाने के बाद ही आप साधना में बैठें। इत्र का पोहा आप अपने कान में लगा लेंगे और स्त्री संभोग बिल्कुल भी नहीं करना है। शराब आपको बिल्कुल भी नहीं पीना है। इन सब कामों से आपको बचना है। इसकी सिद्धि के बाद जब भी कोई बड़ा काम हो आपके पास कि आपको करना है वो काम, तो यही सभी भोग रख के आप 108 बार मंत्र जाप करके आप अपना काम बोल देंगे तो वो काम जल्द से जल्द हो जाएगा। ये इसका प्रयोग विधि है। अगर आप चाहें तो उड़द के दानों पर भी 121 बार या 108 बार या 21 बार मंत्र पढ़ के भी आप उन पे फूंक के अपना काम बोल के या अपनी जेब में रख लें या अपनी टोपी में रख लें या पगड़ी में रख लें या अपने साथ में लेकर काम पे जाएंगे तो वो सभी काम आपके सिद्ध होंगे। वशीकरण के लिए भी आप अगर चाहें तो किसी को कुछ मिठाई है या इलायची है, लौंग है, कुछ भी पढ़ के आप खिला देंगे तो आपके वशीभूत हो जाएगा। अगर आप 108 बार मंत्र पढ़ के प्रार्थना करके भी बोल देंगे कि वो इंसान मेरे बस में हो जाए या मुझसे प्रेम करने लगे या मेरे पास आ जाए, तब भी वो आपका काम कर देंगे।
कुल मिला के हर तरीके से आप काम करवा सकते हैं। आपके लिए एक बात और बोलूँगा कि जितना हो सके अनुचित काम इनसे ना करवाएं, अच्छे कामों में इनका प्रयोग कीजिए। ये शक्ति आपके साथ जीवन भर रहेगी। आप इस साधना को करने के बाद जो भी लाभ हानि के जो आपको होता है प्राप्त, कोई नुकसान होता है या कुछ लाभ होता है, तो उसके आप स्वयं ही जिम्मेदार रहेंगे। मैं या मेरा चैनल इसकी कोई जवाबदारी नहीं लेता है। मैं केवल ये सब जानकारी के लिए दे रहा हूँ आपको कि जो गुप्त साधनाएँ हैं वो सभी को जानकारी प्राप्त हो सके। ऐसी वीडियो देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जय माता साहब।